चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को ये बता रहे थे कि आत्म सत्ता को भुलाकर जो कुछ भी ये जीव करता है उसको बुद्धिमान कलना कहते हैं। इसी कलना के कारण, इसी वृत्ति के कारण ये जीव भटक जाता है और इसका फिर ये 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। और जब यही कलना शुद्ध चेतन रूप आप को जानती है तब आत्म भाव को वो प्राप्त होता है और परमाद से रहित आत्म रूप को पाता है। अगर जीव अपना पुरुषार्थ करता है तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसको वो प्राप्त कर सके। चित्त कला जब चैत्य दृश्य से असफुर होती है तो उसका नाम सनातन ब्रह्म होता है। अब जीव तो था ब्रह्म, पर ब्रह्म से ये जीव कैसे बना? देखो, जब इसने अपना पुरुषार्थ छोड़ दिया तो ये जीव बन गया। क्योंकि पुरुषार्थ क्या छोड़ा इसने? अपने आप को देह मान लिया, आकार वाला मान लिया, ये रंग रूप नाम वाला इसने जब मान लिया, जैसे इसने ये अपने आप को माना वहीं पर ही ये ब्रह्म की यात्रा इसकी खत्म हुई। वहीं से इसका जीव का फुरना शुरू हो गया। अपने इंद्रियों के विषयों के फुरने इसने अपना लिए। इसलिए कह रहे हैं चित्त कला जब चैत्य दृश्य से अस्फुर हो जाती है, मतलब जब चित्त में कोई फुरना ही नहीं रहता तब उसका नाम ब्रह्म है। बिना फुरने वाला चित्त ब्रह्म है। और जब चैत्य के साथ मिलती है तब इसका नाम कलना है। कलना कह लो, जीव कह लो। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं है, केवल ब्रह्म तत्व स्थित है। देखो, लहर जल में निकल रही है तो भी वो जल स्वरूप भी है, उसमें खेल रही है, कूद रही है, लय भी उसी में हो रही है तो भी वो जल स्वरूप है। ऐसे ये जीव जहाँ से निकला है, ब्रह्म से निकला है, उस तत्व से निकला है, तो ये कैसा है? चाहे अपने आप को ये कलना रूप में देखे, वृत्ति रूप में देखे, अपने आप को बुद्धिजीवी देखे, पर है तो उसी का ही रूप। और उसमें भ्रांति से मन आदि भासते हैं। अगर इसने अपने आप को जीव रूप में देख लिया, वृत्ति रूप में देख लिया, तभी ये वहाँ से अलग हो गया और मन के साथ जुड़कर ये इसने अपने आप को फिर कुछ मान लिया। जब चेतन सत्ता दृश्य के सम्मुख होती है तब वही कलना रूप होती है। और तब ये जब बाहर निकल के जाता है तो फिर ये दृश्य में मिल जाता है, फिर इसको दृश्य ही सारा दिख रहा होता है। अब देखो, अब वही कह रहे हैं कि वही दृश्य रूप जब दृश्य के साथ मिल जाता है तो अब ये कलना रूप हो जाता है, वही दृश्य रूप ही हो जाता है। और अपने स्वरूप के विस्मरण किए से और संकल्प की ओर धावने से कलना कहती है। अपने स्वरूप को भूल गया और दूसरे संकल्पों को इसने ले लिया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। जब ऐसे इसके ये संकल्प निकलने लग गए तो देखो, यही कलना कहती है, यही इसकी वृत्ति हो गई। फिर अब ये वृत्तियों से, संकल्प विकल्प से ये जीव बाहर की ओर निकल गया है। वह आपको फिर परिचिन जानता है, मेरा इतना परिवार है, ये मेरा घर परिवार है। उसने अपना एक दायरा, लिमिट बना ली, उससे परिचिन फिर हो जाती है और हेयो उपाधि धर्मणी होती है।
मेरे को ये ग्रहण करना है, मेरे को ये त्याग करना है। मैं मेरा आ गया। अब इसी मैं मेरे के अंदर वह फिर जीने लगता है। हे राम जी, चित्त सत्ता अपने ही फुरने से जड़ता को प्राप्त हुई है, और जब तक विचार करके ना जगावें तब तक स्वरूप से नहीं जागती। इसी कारण सत्य शास्त्रों के विचार और वैराग्य से इंद्रियों का निग्रह करके अपनी कलना को आप जगाओ। ये देखो, ये अपना पुरुषार्थ अब हमें खुद करना है। अब ये पुरुषार्थ कैसे आएगा? जब वैराग्य आएगा। वैराग्य कहाँ से? इंद्रियों के विषयों से। अब जब इंद्रियों के विषय से वैराग्य कैसे? जब सत्य शास्त्रों का हम विचार करेंगे, गुरुदेव के महावाक्यों का जब हम विचार करेंगे। सब जीवों को कलना, विज्ञान और सम करके जगाने से ब्रह्म तत्व को प्राप्त होती है। देखो, जब ये संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं, जब कोई भी संकल्प नहीं उठ रहा, संकल्प रूप रहित होता है और विकल्प रूप सहित होता है। अब यही गुरुदेव कह रही हैं, जब ये सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं तब क्या रहता है? एक समता। और वो समता कैसी? वही ब्रह्म तत्व। और उससे भिन्न मार्ग से फिर ये भ्रमता रहता है। जब ये अपने अलग ब्रह्म तत्व को अलग से, ब्रह्म तत्व से अलग से निकल जाता है, तो ये फिर अपना भिन्न मार्ग बना लेता है, अपना अलग तीसरा रास्ता ही बना लेता है। मोह रूपी मदिरा से जो पुरुष उन्मत्त होता है वह विषय रूपी गड्ढे में गिरता है। सोई हुई कलना आत्म बोध से नहीं जगाते, आप पर बोध ही रहते हैं। जब तक ये खुद विचार नहीं करते, अपनी आत्मा का विचार नहीं करते, तब तक ये अज्ञानी ही रहते हैं। सो चित्त कलना जड़ रहती है, जो भासती है तो भी असत्य रूप है। अब भास तो रही है। अब देखो, बच्चे को भी पता है मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ। अब जो भास रही है तो पर ये क्या है? असत्य रूप है, क्योंकि इन्होंने सच्चा किसको मान लिया? इस देह को, इस आकार को। ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो संकल्प से कल्पित ना हो। इससे तुम अजड़ धर्मा हो जाओ। इन जड़ चीजों से मोह को त्याग दो। कलना जड़ उपलब्ध रूपणी है, और जो ये वृत्ति है ये कैसी है? ये जड़ता को लेती है। जड़ता में ही संकल्प विकल्प हमारा उठ रहा होता है, और परमार्थ सत्ता से विकासमान होती है। अब देखो, ये जो जड़ता है और ये जड़ वाली वृत्ति है, ये वृत्ति, ये मन भी तो उसी साक्षी से ही सत्ता पा रहा है, उसी से ही सत्ता पाकर फल फूल रहा है। इसका अपना कोई वजूद नहीं है। जैसे सूर्य से कमल विकासमान होता है, जैसे पाषाण की मूर्ति से कहिए कि तू नृत्य कर, तो वह नहीं करती, क्योंकि जड़ रूप है। अब देखो क्या कह रही हैं कि जैसे सूर्य से कमल विकासमान हो रहा है, जब उसको सूरज की गर्मी मिलती है तब वो कमल का फूल निकलता है। अब कहते हैं जैसे मूर्ति कहाँ से बनी? पत्थर से बनी, पर वो पत्थर वाली मूर्ति अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती। अब जब तक फूल को
देखो सूरज नहीं मिलता, गर्मी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती, तब तक वो खिल नहीं सकता। उसको वो चाहिए, ये सारा सामान चाहिए, ये सारे तीनों तत्व चाहिए उसको, तब जाकर वो विकासमान होगा। इसका मतलब वो उधारा है, उसका अपना नहीं है खिलना, उसने बाहर से लिया। अब ऐसे ही मन जड़ रूप है, इसके पास अपना कुछ नहीं है। इसने कहाँ से लिया? बाहर से, उस साक्षी से सत्ता ली। देह में जो कलना है वह चेतन कार्य नहीं कर सकती। अब ये वृत्ति जड़ रूप है, ये मन जड़ रूप है। जैसे मूर्ति का लिखा हुआ राजा गुर गुर शब्द करके युद्ध नहीं कर सकता। राजा है पर कहाँ है? मूर्ति के अंदर है, चेतन नहीं है, तो इसलिए वो युद्ध नहीं कर सकता। और मूर्ति का चंद्रमा औषध को पुष्ट नहीं कर सकता। तैसे ही कलना जड़ कार्य नहीं कर सकती। ये कलना क्या है? ये कलना, तैसे ही कलना जड़ कार्य नहीं कर सकती। ये कलना जड़ रूप है और कार्य ये नहीं कर सकती, अपने आप कुछ नहीं कर सकती। इसको पीछे साक्षी की सत्ता चाहिए। जैसे निरअवयव अंगना से आलिंगन नहीं होता, संकल्प के रचे आकाश के वन की छाया से नीचे कोई नहीं बैठता। पिक्चर के अंदर एक पेड़ बना दिया, उसकी शैडो छाया बना दी। अब उस छाया से तो किसी को भी लाभ नहीं होगा। और मृग तृष्णा के जल से जैसे कोई तृप्त नहीं हो सकता, तैसे जड़ रूप मन क्रिया नहीं कर सकता। जैसे सूर्य को धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही चित्त कला के फूटने से ये जगत भासता है। ये सारा अपना मन का पसारा है, मन से ही ये सारा जगत हमें भास रहा है। शरीर में जो स्पंदन शक्ति भासती है वही प्राण शक्ति है, और प्राणों से ही ये बोलता है, चलता है, बैठता है। शरीर से जो स्पंदन शक्ति भासती है यही प्राण शक्ति है। उस साक्षी का चिन्ह क्या है? ये प्राण। जैसे उस शिव का चिन्ह क्या है? शिवलिंग। ऐसे ही इस साक्षी का चिन्ह क्या है? प्राण। अब जब तक प्राण है तो हम कहते हैं उसमें आत्मा है, वो चल रहा है, वो खा रहा है, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है। तो इस साक्षी का चिन्ह क्या हुआ? प्राण। अब यही वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वही शरीर में जो स्पंदन शक्ति भासती है वही प्राण शक्ति है, और प्राणों से ही ये बोलता है, चलता है, बैठता है। ज्ञान रूप संवित जो आत्म तत्व है उससे कुछ भिन्न नहीं। जब संकल्प कला फूटती है तब अहम त्वम इत्यादि कलना से वही रूप हो जाता है। देखो, वही संकल्प कलना जब फूटती है, संकल्प कल्पना कैसे फूरेगी? ये संकल्प कला कैसे फूरेगी? जब प्राण होंगे। उस साक्षी का चिन्ह ये प्राण है। प्राणों से ही तो ये सारा कुछ कर रहा है। जब तक देखो, जब किसी की डेथ होने वाली होती है तो नब्ज चेक करते हैं। अब देखते हैं ये पैरों से प्राण गए, ऊपर धीरे धीरे
वो चेक करते जाती हैं, फिर हाथों को देखती हैं, अब यहाँ से भी प्राण गए। अब जहाँ जहाँ से वो प्राण जा रही हैं वहाँ से वो डेड होता जा रहा है। तो ये संकल्प करना क्या है, जब तक प्राण है तब तक ये फुर रहा है मेरा तेरा। ये सारी इत्यादि कलना से वही फिर सारा जब फुरता है तो वो वही रूप हो जाता है। और जब आत्मा और प्राण का फुरना इकट्ठा होता है, अर्थात प्राणों से ये चेतन संबित मिलता है। देखो वो संबित तो है, आत्मा तो है, आत्मा अंदर भी है बाहर भी है, वो तो कण कण में व्यापक है। पर जब ये आत्मा और प्राणों का मिलन होता है, फुरना इकट्ठे हो जाता है, तब ये चेतन संबित हो जाता है। नहीं तो पहले वो साक्षी है, पर वो कैसा है, बिना अंतःकरण वाला। जब ये प्राणों का और चेतन का, प्राणों का और आत्मा का मिलान हो जाता है, ये जब ये दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तब ये चेतन संबित हो जाता है। तब उसका नाम जीव होता है। अब यह जीव अगर पुरुषार्थ करता है अपने स्वरूप में तो यही ब्रह्म है। परमाद को छोड़ देता है तो यही ब्रह्म है। और अगर ये परमाद में ही रहता है, विषय के विकारों में ही रहता है, तो फिर यही जीव है। और बुद्धि चित्त मन सब उसी के ही नाम है। जब ये अपना कोई फुरना उठाता है, संकल्प विकल्प करना शुरू करता है, सब संज्ञा अज्ञान से कल्पित है। देखो संज्ञाएं जितनी भी दी जाती हैं, माँ की, बहन की, बेटी की, भाई की, बाप की, जितनी संज्ञाएं दी जाती हैं, ये सारी कैसी हैं, अज्ञान की कल्पित हैं। क्योंकि उस साक्षी की तो कोई कल्पना संज्ञा ही नहीं है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है, ना ही उसका कोई रंग रूप आकार है। अगर ये रंग रूप आकार वाला होता तभी तो इसका नाम कुछ रखा जाता। तो ये अज्ञान के कारण हम, हमारा स्वरूप क्या है, हम सत्य हैं, हम चित्त हैं, हम आनंद रूप हैं। पर हमने अज्ञान के कारण अपने आप को हमने कुछ मान लिया। अज्ञानी को जैसे ये भासती है तैसे ही उसको है, परमार्थ से कुछ हुआ नहीं। देखो जैसे भासती है तैसे उसको है, परमार्थ से कुछ नहीं हुआ। ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, द्वैत नहीं। अज्ञानी को ये भास रही है ना, अज्ञानी को ये नाम रूप आकार सारे सच्चे लग रही हैं, पर वास्तव में तो कुछ भी नहीं है। परमार्थ में कुछ भी नहीं हुआ। अज्ञानी जैसा देख रहा है उसको वैसा दिख रहा है, और परमार्थ में कोई जगह हुआ है जिसने अपना पुरुषार्थ किया है। देखो ऐसे ज्ञानी को तो कुछ भी नहीं भासता, उसके लिए न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है। वो केवल आत्मा मात्र अपने आप में स्थित है, दूसरा तो उसमें कुछ है ही नहीं। सब जगत आत्म रूप है। ये किसकी दृष्टि है? ये ज्ञानी की दृष्टि है। और काल क्रिया भी सब अल्प रूप है। आकाश से भी निर्मल, अस्ति नास्ति सब वही रूप है। ज्ञानी की दृष्टि से देखें
तो सब वही है, वही है। परमात्मा मीठा है गुड़ समान, अंदर बाहर एक समान। सारा वही रूप है, दूसरा तो कुछ है नहीं, हुआ नहीं। और अज्ञानी की दृष्टि से देखते हैं तो उसमें तो अलग अलग संज्ञाएं हैं, अलग अलग फुरने हैं। और द्वितीय फुरने से रहित वह ज्ञानी द्वितीय फुरने से रहित है। इस कारण है और नहीं, ऐसा स्थित है। अब अज्ञानी को जगत भास रहा है और ज्ञानी के लिए कुछ भी नहीं है। दोनों की अपनी अपनी दृढ़ता है और सब रूप से वो सत्य है। अज्ञानी को अगर वो जगत भी भास रहा है तो अगर उस भाव से भी देखते हैं तो भी वो सत्य है, क्योंकि वही, अब जैसे हमने उदाहरण लिया कि तरंग निकल रही है तो जल से ही निकल रही है। अब ये जगत निकला है तो ये उस आत्मा से, साक्षी से ही निकला है, तो इसका मतलब यह भी वही रूप है। पर अज्ञानी को लगता है वो अलग निकल जाता है, वो तीसरी अपनी सड़क बना लेता है, तो उसको फिर मैं मेरा भासता है, मैं मेरा लगने लगता है। अब देखो, इसलिए कह रही हैं कि और सब ओर से वो सत्य रूप है। चाहे अज्ञानी देख रहा है तो ब्रह्म, पर अज्ञानी की अपनी दृष्टि है। और ज्ञानी देख रहा है तो वो सीधा अब उसकी दृष्टि से देखता है, उसकी दृष्टि से देखता है तो उसको सृष्टि भी वैसी ही लगती है। आत्मा सब पदों से रहित है, इस कारण असत्य की न्यायी है और अनुभव रूप है। देखो, आत्मा सब पदों से रहित है, उसमें कोई भी उपाधि नहीं है आत्मा में। अब उपाधि किस में होगी? जिसमें आकार होगा, रंग रूप होगा। कहते हैं आत्मा सब पदों से रहित है, इसलिए असत्य की न्यायी है, क्योंकि दिखती नहीं है ना ये। तो ये क्या है? केवल अनुभव रूप है, इससे सत्य है। अनुभव करते हैं तो सत्य है। उपाधि से देखना चाह रही हैं तो कभी नहीं दिखेगी। चाहे जन्मों के जन्म हम पुरुषार्थ करते रहे, माला करते रहे, अनुष्ठान करते रहे, कर्म में लगे रहे, मंदिरों में जाते रहे, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते रहे, तो हमें कभी नहीं दिखेगी ये। अरे भाई, ये दिख ही नहीं सकती। ये अनुभव का विषय है। अगर हम विचार करते हैं तो विचार से इसका अनुभव होगा, तब ये सत्य लगेगी। अगर देखना चाह रही हैं तो ये असत्य है। सब कलनाओं से रहित केवल ये अनुभव रूप है। ऐसे अनुभव का जहाँ ज्ञान होता है वहाँ मन क्षीण हो जाता है। जब ये ज्ञान हो गया कि ये रंग रूप आकार से रहित है, इसमें कोई भी उपाधि नहीं है। अब जितनी उपाधियां हैं मेरे अपनी बनाई हुई हैं, मेरी कल्पनाओं की हैं। जब ये जीव ऐसे विचार करता है तो मन वहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि मन को भी तो वही सत्ता दे रहा है। आज तक इस मन ने ही हमें नचाया था। जैसे जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ अंधकार तो होता ही नहीं। जब आत्म सत्ता में संबित करके इच्छा फूटती है तो वह संकल्प के सम्मुख हुई थोड़ी भी बड़े विस्तार को पाती है।
देखो, जब आत्म सत्ता में संबित करके इच्छा फुरती है, अब ये जब अपनी इच्छा फुरी, तब ये संकल्प विकल्प हमारे बढ़ जाते हैं। अब एक संकल्प आया, शादी करूँगा, शादी करके मेरी पत्नी बहुत अच्छी होगी, सेवा करने वाली होगी, फिर हम 2 से 3 हो जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। अब बच्चों को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर बन के मैं आराम, वो काम करेंगे, मैं घर पे बैठूंगा। देखो, ये एक संकल्प के साथ कितना विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। अब मानो कि शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर बच्चे अपने संस्कार भी तो साथ में लेके आए। वो डॉक्टर नाम बने, वो कुछ और बनना चाहें, और हमने तो अपनी पक्की धारणा ये बना रखी थी, तो उस टाइम इसको कितना दुख होता है। देखो, ये छोटा सा संकल्प कितना बड़ा उसने विस्तार ले लिया। जब चित्त कला को आत्म स्वरूप विस्मरण हो जाता है, तो जन्मों की चेष्टा से जगत स्मरण हो आता है। देखो, जब चित्त कला को आत्म स्वरूप विस्मरण हो जाता है, जब वो अपने स्वरूप को भूल गया, क्योंकि मन का जब विस्तार हो गया तो अपना स्वरूप उसको कहाँ याद रहेगा कि मैं साक्षी हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ। ये तो उसको फिर याद नहीं रहेगा। फिर जन्मों की चेष्टा से, फिर जन्म जन्म जो उसने संस्कार इकट्ठे किए हैं, वो सारे संस्कार उसको याद आ जाते हैं। फिर वही उसका वही जगत बन जाता है। और परम पुरुष को संकल्प से तन्मय होने करके चित्त नाम कहता है। अब था तो वो ब्रह्म, था तो वो परम पुरुष, पर उसको क्या, ये संकल्पों में बहने के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? चित्त। वो मन के अधीन हो गया, वो जीव बन गया, वो कलना रूप हो गया, वो वृत्ति रूप हो गया। देखो, था वो ब्रह्म, था वो परम पुरुष, पर कितना आगे निकल गया अपने फुर्नों के कारण। अब राम जी ने ये क्वेश्चन किया था ना वशिष्ठ जी से कि मैं अपने फुर्नों से उपशम कैसे होऊं। तो पहले जनक जी की कथा सुनाई, उनका दृष्टांत दिया। अब ये कलना का रूप खोल रही हैं कि जो बुद्धिमान है, जो कलना वाले जीव हैं, उनको वो मूर्ख जानते हैं, क्योंकि ये मन अपने आप कुछ नहीं करता। मन उस साक्षी से ही सत्ता लेकर इसको ही नचवा रहा है। हम भी अपना देखेंगे कि हम भी ये मन के लेके पहले कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। ये तो गुरुदेव की कृपा, तत्वज्ञ गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, तो उन्होंने हमारी बुद्धि के बल निकाले। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।